हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। इस बात को आप जानते हैं कि हमने कुछ और विभाज्यता के नियम पढ़े और उन विभाज्यता के नियमों के आधार पर हमने ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो कथन यहाँ दिए हुए हैं, उनका उत्तर देना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़े, नए वाले, पहले वाले तो करवाए थे, कुछ नए रूल 4 रूल्स आपको और बताए, तो उनके आधार पर आपने इन स्टेटमेंट्स के बारे में लिखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जो कथन है ये सत्य है या असत्य है। ठीक हो गया। तो आप देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट है यहाँ पर, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये बात सही है कि नहीं है? अब आप देखो, ए कोई संख्या 3 से विभाज्य, जैसे मैंने लिया 12, मैंने कोई संख्या लिया 12 लिया, 12 3 से विभाज्य है कि नहीं है? आप लिखेंगे 3 4 जा 12। हाँ, ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है। ये 12 3 से विभाज्य है, कितनी बार? 4 बार। तो क्या यह 9 से विभाज्य है? 12 3 से तो विभाज्य है, तो क्या 9 से भी है? 12 डिवाइडेड बाई 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये आ गया 4/3। कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें इसका डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता, इसमें इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 12 जो कि 3 से विभाज्य है, यह संख्या 12 9 से विभाज्य नहीं है। दिस नंबर 12 इज डिविजिबल बाय 3 बट दिस नंबर 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, क्या है? फॉल्स है। ठीक है, यहां लिख दीजिए आप असत्य, असत्य लिख दीजिए। अंडरस्टैंड? यहां स्टेटमेंट आप लिख दीजिए फॉल्स, गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? मैंने एक एग्जाम्पल देखिए आपको ये बात बता दी। ठीक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप, दूसरा क्या है? दूसरा है डियर स्टूडेंट, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य हो तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। ठीक हो रहा है? आप देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये बात सही है। क्यों है? जब कोई संख्या, आप देख रहे हैं एक संख्या 9 से विभाज्य है ना, तो वह संख्या 9 के गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। ठीक है, 9 के जो भी गुणनखंड होंगे वह संख्या उनसे भी विभाज्य होगी। जैसे 9 के गुणनखंड क्या हुए? एक 3 भी हो गया, 1 भी हो गया, 9 भी है। ठीक है, तो कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो संख्या 1 से भी विभाज्य होगी, 3 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रूल इज दैट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगी। अब 9 के फैक्टर निकालिए। 9 के फैक्टर कौन हुए? 1 है, 3 है, 9 है। तो कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आया समझ में? तो वो निश्चित 3 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 जो है वो 9 का एक फैक्टर है। आया समझ में? आया डियर स्टूडेंट समझ में? संख्या 9 से विभाज्य है, इसलिए वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 3 9 का एक गुणनखंड है। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट है आपका सत्य, ये है डियर स्टूडेंट ट्रू। आ गया समझ में। तीसरी बात क्या आपसे कही जा रही है, यदि एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। देखिए ध्यान दीजिए, यदि एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, it must be divisible by both 3 and 6। ठीक है दोस्तों, यदि संख्या 18 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, it must be divisible by both 3 and देखिए 3 and 6। आप देखिए इसको देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाला स्टेटमेंट आपसे कह क्या रहा है। इस स्टेटमेंट को देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाला जो आपके पास है, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। अब आप देखो, यदि मैं एक संख्या ले लूं 12 3 से भी डिविजिबल है, 12 6 से भी डिविजिबल है। आप जानते हैं 12 by 3 that is 4 and 12 by 6 that is 2। ये जो संख्या 12 है ये 3 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। दिस नंबर 12 is divisible by 3 and also divisible by 6। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, क्या यह नंबर जो कि 3 और 6 दोनों से विभाज्य है, क्या यह नंबर 12 से, क्या यह नंबर, देखो यह नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो क्या यह नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो? 3 × 6 इज इक्वल टू 18। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 6 से डिविजिबल है। क्या यह नंबर इनके मल्टीपल से डिविजिबल है? नहीं है। देख रहा है, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है। 18 12 से डिविजिबल नहीं है। अब वही यहां पर कह रहा है, यदि एक संख्या 18 से विभाजित होती यदि वह संख्या 3 और 6 दोनों से विभाजित, एक संख्या 3 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, पर वह संख्या इन दोनों के गुणा 18 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, दिस नंबर 12 is divisible by 3, this number 12 is divisible by 6, but this number is not divisible by the multiply of 3 and 6, that is 18। ठीक है, 12 by 18 आप लिखेंगे 12 by 18, तो 18 12 से 12 18 से डिविजिबल नहीं है। यहां पर रूलिंग क्या होता है कि कोई नंबर 2 नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर इनके मल्टीप्लाई से डिविजिबल तब होगा जब वे नंबर क्या हो? सहअभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, जैसे मैं लूं 3 और 4, एक संख्या 3 से विभाज्य, एक संख्या 4 से विभाज्य है। 3 और 4 क्या है? सहभाज्य हैं, तो वह संख्या निश्चित ही 3 और 4 का गुणा 12 से भी विभाज्य होगा। पर यहां आप देख रहे होंगे 3 और 6 इस सहभाज्य नहीं है, इनका सार्वगुणनखंड 3 भी है। 1 तो ही है, 3 भी है, इसलिए 3 and 6 आर नॉट कोप्राइम। 3 और 6 सहअभाज्य नहीं हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि वह संख्या जो कि 3 और 6 से डिविजिबल होगी वह 3 और 6 के मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 और 6 क्या है? ये कोप्राइम नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? ये फॉल्स है स्टेटमेंट। आया समझ में? मैं आपको नियम भी बता रहा हूं और उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन एक उदाहरण द्वारा भी समझा रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट आपका कितना क्या हो गया? असत्य हो गया, फॉल्स।
ए स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ गया, असत्य आ गया। ठीक हो गया। डी देखिए, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 90 से विभाज्य होगी। आप देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है। अब 9 और 10 क्या है, 9 और 10 क्या है, ये हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो मैं आपसे कह रहा था कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं से विभाज्य है, जैसे माना इससे और इससे, अरे दोनों क्या हैं, इससे अभाज्य संख्याएं हैं, तो वह संख्या इनके गुणन से भी विभाज्य होगी। अर्थात वह संख्या इन दोनों को गुणा करेंगे तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। 9 into 10 90 होगी। तो संख्या 9 से विभाज्य है, संख्या 10 से विभाज्य है, ये दोनों सहभाज्य हैं, इसलिए वह संख्या 9 दशमलव 90 से भी विभाज्य होगी। यह है रूल। ठीक है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ then it must be divisible by 90. See here, 9 and 10 both are co-prime. 9 and 10 are co-prime numbers. So if a number is divisible by 9 as well as divisible by 10, then that number will be divisible by their multiplication. 9 into 10 means 90. 9 and 10 are co-prime. So if a number is divisible by 9, if a number is divisible by 10, then that number will also be divisible by their multiplication, means 9 into 10, that is 90. तो ये तो बात ही कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला आपका क्या निकल गया, ये है सत्य, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि 9 और 10 क्या है, दोनों ये सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए कोई संख्या 9 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है। 9 और 10 सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए वह संख्या इनके गुणन 9 into 10 मतलब 90 से भी विभाज्य होगी। आया समझ में आपको? डी वाले में आप ठीक से समझ गए? तो इस रूप में समझना है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगला स्टेटमेंट्स देखिए, अगला स्टेटमेंट देखो आप 1 का ई। यदि दो संख्याएं सहभाज्य हैं तो इनमें कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य होगी। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ठीक है। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मैं कहूं, मैं कह देता हूं जैसे 4 और 9। 4 के फैक्टर क्या हुए? 4 के फैक्टर हुए 1, 2 और 4। 9 के फैक्टर क्या हुए? 9 के फैक्टर हुए 1, 3 और 9। कॉमन फैक्टर क्या हुए? कॉमन फैक्टर क्या हुए डियर स्टूडेंट? कॉमन फैक्टर हुआ 1। 4 और 9 के कॉमन फैक्टर हैं 1। सो 4 and 9 आर को प्राइम। 4 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों 4 और 9 सहअभाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि 4 के गुणनखंड हुए 1, 2, 4। 9 के गुणनखंड हुए 1, 3, 9। इनका जो कॉमन गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड, मतलब दोनों में कॉमन वो केवल एक है, इसलिए 4 और 9 क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब 4 भी भाज्य संख्या है और 9 भी भाज्य संख्या है। न तो 4 अभाज्य है न 9 अभाज्य है, पर 4 और 9 सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है कि यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हैं तो इनमें से कम एक अवश्य अभाज्य होगी। तो ये तो दोनों भाज्य हैं। 4 और 9 क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं, पर 4 और 9 आपस में क्या है? सहअभाज्य हैं, क्योंकि इनका सार्वगुणनखंड 1 है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। 4 and 9 both are composite number. 4 is composite number, 9 is composite number, but 4 and 9 are co-prime because only 1 is the common factor of 4 and 9. Understand?
and 4 is composite, 9 is composite, but 4 and 9 are co-prime. These two numbers which are co-prime, but these numbers are not prime. No any number is prime here, but these two numbers are co-prime. इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. टू नंबर्स आर को प्राइम, जैसे ये को प्राइम है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. रॉन्ग. ठीक है, तो ये हो गया आपका असत्य, फॉल्स. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो इस रूप में आपने कोई ना कोई एग्जाम्पल इस रूप में देना अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए. अब आप देखो नेक्स्ट है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होनी चाहिए. ये सत्य है कि असत्य है? आप देखो 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होनी चाहिए. ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8. क्या सही बात है? जैसे 12 है, 12 4 से विभाजित हो जाता है. ठीक है, 4 से विभाजित, 12 4 से विभाजित हो जाता है, पर 12 8 से विभाज्य नहीं है. 12 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता. इसका मतलब स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया. दिस नंबर 12 इज डिविजिबल बाय 4 बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो गया. ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4, जैसे 12 4 से डिविजिबल है, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8, पर 12 8 से डिविजिबल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, असत्य, गलत. ठीक है. ये नेक्स्ट नंबर देखिए 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए. ये स्टेटमेंट आपका सही है कि गलत है? ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4. देखो 8 के जो फैक्टर होंगे, 8 के गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा. फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8. ठीक हो गया. तो 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए. नियम क्या है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर then that number will be divisible by all the factors of that number. यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या उस संख्या के सभी गुणनखंडों से भी विभाज्य होनी चाहिए. ठीक है. जस्ट लाइक यहां देखिए कोई नंबर 8 से विभाज्य है तो वह नंबर 1 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए, 4 से भी होनी चाहिए, और 8 से तो है ही है. तो 8 के जितने फैक्टर हैं उनसे भी विभाज्य होनी चाहिए. तो 8 से विभाज्य है तो 4 से भी विभाज्य होगी. द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 and 8. A number which is divisible by 8 will also be divisible by all the factors of 8. Means the number which is divisible by 8 will also divisible by 1, will also divisible by 2, will also divisible by 4. ठीक हो गया. तो वो नंबर आपका 4 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 8 के जितने फैक्टर होंगे वो सब उस नंबर को डिवाइड करेंगे. तो ये आपका ट्रू हो गया, सत्य, ट्रू. ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं. अब नेक्स्ट आप देखिए एच वाला. यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह संख्या उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करती है. इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. जस्ट लाइक मैं कहूं आपको 9 3 से डिविजिबल होता है, 3 3 या 9. 12 3 से डिविजिबल होता है, 3 4 या 12. देख रहे हैं? 9 3 से डिविजिबल होता है, ठीक. 12 3 से डिविजिबल होता है, ठीक. इन दोनों का सम 9 + 12 भी 3 से डिविजिबल होगा. 21/3 7. ये नियम है. यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है
तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। रूल है, सही है रूल। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अब यहां पर देखिए 9 को 3 डिवाइड कर लेता है, 12 को 3 डिवाइड कर लेता है, तो इन दोनों का सम 9 + 12 21 को भी 3 डिवाइड करेगा। ठीक है, 9 3 से विभाज्य है, 12 3 से विभाज्य है, तो इन दोनों का योग 9 और 12 21 भी 3 से विभाज्य होगा। देख लीजिए यहां पर ये रूल है। 9 is divisible by 3, 12 is divisible by 3, so 9 + 12 sum of these 21 will also divisible by 3। तो ये रूल है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसको लिख दीजिए ट्रू, सत्य, ये सत्य है डियर स्टूडेंट। आया समझ में? और एक स्टेटमेंट इसमें आए वाला और है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरा पूरा विभाजित करती है। ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं? यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। डियर स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट आपके पास और है, ये आई वाला, दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को विभाजित करती है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये स्टेटमेंट है। अब आपने देखना है कि सत्य क्या सत्य है। If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately। अब आपको देखना है कि is this statement correct or false। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल आपको जरूर लेने चाहिए। मैं 5 + 7 करूं, कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक हो गया? ठीक है, ऐसा लिखना उचित नहीं रहेगा। ये 12 हो गया, दो का सम, और मैं 12 में यदि 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 4 जा 12। दो संख्याओं का सम है 12, 12 3 से डिविजिबल है, परंतु 5 3 से डिविजिबल नहीं है। दिस 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 7 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर इज 12 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, बट दिस नंबर 3 डज नॉट डिवाइड 5 and 7 सेपरेटली। ठीक है, एक नंबर 5 है, एक नंबर हमने 7 लिया, इन दोनों का सम क्या हो गया? 12। इन दोनों को जोड़ के वो 12 आ गया। 12 3 से विभाज्य, ठीक है, परंतु ये 5 3 से विभाज्य नहीं है, 7 3 से विभाज्य नहीं है। और यहां पर क्या कह रहे हैं? तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेंगे। गलत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देखिए आप देखिए 4 + 6 कितना हो गया? 10। 4 + 6 इज इक्वल टू 10। 10 को 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, बिल्कुल सही है। तो ये 4 देखिए, 4 5 से डिवाइड होता है? 4/5। आप बोलेंगे नहीं, 4 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 भी 5 से डिवाइड नहीं होता। अरे स्टेटमेंट कह रहा है कि 4 और 6 दोनों को भी होना चाहिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ठीक है डियर, स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास? असत्य। आप लिख दीजिए फॉल्स। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल जो कुछ आपने पढ़े सारे, उनको आपको ठीक से
एग्जाम्पल से तैयार करना है। जब वो दिमाग में फिट बैठ जाएंगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।